जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत और सत्संग करने वाली आंटी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के आदेश से मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कृपा करके मेरे सत्संग को सुनने और आंटी जी से आग्रह है कि मेरा शुक्राना सत्संग को सभी संगत में सुनाएं। इसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगी। सबसे पहले गुरु जी का महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। प्यार भरा शुक्राना सत्संग में सत्संग जो है मेरी बेटी के लिए है। 2 दिन पहले उसको स्टमक में राइट साइड एक जगह पर पेन हो रहा था। बेटी 2 दिन से परेशान थी। मॉर्निंग में भी मैं जब देखती वो पेन में थी। मैंने सुना था कि गुरुजी का चंदन जो पूजा करते टाइम बच्चे तो उसको बॉडी के किसी भी पेन में लगाते हैं तो पेन ठीक हो जाता है, और जल प्रसाद से भी। मेरे पास मोबाइल पर गुरुजी का स्वरूप है। मैं मोबाइल के स्वरूप से ही पूजा अर्चना करती हूँ और जल प्रसाद भगवान के पास रखती वही जल पीती हूँ। मैंने गुरुजी का जाप करके बेटी के स्टमक पर 2 बार लगाया और जल भी पिलाया। वो गुरुजी की असीम कृपा से ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चों की और हस्बैंड अंकल जी की घर के सुख और शांति की चिंता हमेशा लगी रहती है। ब्लैक मैजिक से अभी भी गुरुजी के मैसेजेस आते हैं। गुरुजी ने कहा है कि मैंने सारे ब्लैक मैजिक काट दिए हैं, लेकिन घर के कलेश हर टाइम कभी कभी आ जाते हैं तो कभी को नाराज होते हैं, तो कभी अंकल जी नाराज। मैं इतनी टूट गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मैं हर पल यही गुहार करती हूँ कि हे मेरे पिता, मेरे घर के से सभी बुरी शक्तियों को निकाल दो। मेरे बेटे भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है। गुरुजी ने कहा है कि वो कोई बात बहुत कम सुनता है, बहुत गुस्सा करता है। घर में गुरुजी महाराज जी को मैं ही मानती हूँ। ये सब अभी गुरुजी की महिमा और शक्ति के बारे में नहीं जानते। मैं हर पल गुरुजी को बोलती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दो, अकल दो कि ये सब आपके चरणों में आ जाएं, तभी इनका कल्याण होगा। गुरुजी ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, टाइम आने पर सबको जोड़ दूंगा। मुझे बस गुरुजी का ही सहारा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। बस मेरे पालनहार गुरुजी ने मुझे ऐसे संभाला है कि उनकी महिमा का गुणगान करते करते युग बीत जाएंगे और शुक्राना कभी खत्म नहीं होगा। मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ और हर पल उनको देखकर रोने लगती हूँ। मेरे लिए गुरुजी मेरी माँ पिताजी हैं। मेरा दिल गुरुजी के मंदिर जाने का बहुत करता है और गुरुपा बहुत दिनों से बुला रहे हैं, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। मेरे घर में कोई नहीं समझता कि गुरुजी की महिमा और शक्ति महाशिव है। गुरुजी, मेरी बहुत अरदास है कि गुरुपा हम सबको मंदिर बुलाकर अपनी अपार ब्लेसिंग्स दे दो। बस उस पावन दिन का इंतजार कर रही हूँ कि गुरु पिताजी के घर जा पाऊं। गुरु के घर जाके उनके चरणों में गिर जाऊं और हर जन्मों से जो पाप अपराध किए हैं इन सब की क्षमा मांगू कि पिता मुझे क्षमा कर दो। अपनी इस बेटी पर रहम करो जो ना जाने क्या क्या करके धरती पर आई हूँ और बहुत कुछ चीजों से वंचित हो गई हूँ। अंकल जी को मैं बोलती कि मेडिसिन बेडरूम में मत रखा करो, आप नहीं रखते। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी को। बेड पर हस्बैंड अंकल आजकल नहीं कुछ खाते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी थोड़ी बात मानते हैं, 20% ही। वो मुझसे काफी बात नहीं करते हैं। रूम बस खाना क्या बनाया है और बच्चों की बुराई। जाने किसने हमारे घर में नजर लगा दी है। हर टाइम सब एक दूसरे से
नाराज रहते हैं। ये मेरी लाइफ में 24-25 साल से हो रहा है। बेटा स्कूल में है, बेटी ने ग्रेजुएशन करके जॉब कर रही है। बेटा पढ़ाई में ठीक से नहीं करता है, जिसको देखकर हस्बैंड अंकल बेटे को बहुत ही शराप देते रहते हैं। इन चीजों से घर में बहुत अशांति रहती है। बरसों से यही हो रहा है। थोड़ा बेटे में मुझे सुधार दिखता है, लेकिन हस्बैंड अंकल जी बहुत बेटे के लिए नेगेटिव बात बोलते हैं, जो मेरे दिल को तार तार कर देता है। मैं हर पल रोती रहती हूँ। गुरुजी मुझे बहुत भरोसा देते हैं कि बेटी तू अपने परिवार की फिक्र ना कर, मैं देख रहा हूँ, सबको ब्लेस कर दिया है। मेरे होते हुए तेरे और तेरे परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखकर मैं जी रही हूँ। गुरुजी की महिमा बहुत है, जिसका बयान करना नामुमकिन है। कुछ याद आता है और कुछ भूल जाती हूँ। मैं गुरुपा की नादान मूर्ख बेटी हूँ, जो मैसेज को समझने में देर कर देती हूँ। गुरुजी ने कुछ उपाय बोले हैं मुझे करने को, बस बाबा जी का सहारा है। दूर दूर तक अपने बोलने वाले सब नकली फेक लगते हैं। जो गुरुजी ने दिखाए हैं, बेटी के मन में गुरुजी के लिए थोड़ा श्रद्धा दिखती है और घर में मेरी भक्ति से खुश नहीं होते। मेरे हस्बैंड अंकल मेरी पूजा को करने से चिढ़ते हैं। बेटा कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसको भी मेरा गुरु भक्ति और गुरुजी के प्रति जो प्यार है उसको पागलपन लगता है। माफ कर देना गुरुजी और मेरी प्यारी संगत जी, मुझे बख्श देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन गुरुजी सबको अपनी शरण में ले लेंगे और इनकी बुद्धि को पवित्र कर देंगे। एक शुक्राना है जो मैं बार बार भूल जाती हूँ। मुझे बहुत दिनों से चक्कर आता है बेड पर सोने से, जो गुरुजी के जाप, चंदन, जल प्रसाद से सुधार हुआ है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत जी, यही आग्रह करती हूँ कि संगत जी सत्संग तो बहुत बड़ा हो गया है, उसके लिए तहे दिल से मैं माफी चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ और जल्द ही अरदास पूरी होते ही एक पूरा सत्संग प्रस्तुत करूंगी। सत्संग और भी हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी प्यारी संगत और संगत आंटी जी जो मेरे सत्संग को शेयर करते हैं, उनको नमन और जीवन की हर खुशी आंटी जी और उनके परिवार को ब्लेस हो। मेरी दिल से यह अरदास है गुरुजी से, सभी संगत का कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले एक बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने घर में गुरुजी का दरबार तो बना लिया है, पर मैं हर रोज गुरुजी की सेवा अपने घर में नहीं कर पाती थी। किसी कारणवश मुझे अपनी सिस्टर के पास कई दिनों तक रहना पड़ता था। मेरे घर बहुत ज्यादा बंद रहता था और हर रोज सफाई भी नहीं हो पाती थी। 2023 के शरद नवरात्रि में अपने घर पूरी नवरात्रि रही और उसके बाद भी रही, और मैंने गुरुजी के कमरे की बहुत अच्छे से यानी बारीकी से हर एक चीज की पूरी तरह से सफाई की और मैं थक के बैठ गई। मैंने फ्रिज से पानी की बोतल लेने गई और ये तो मैंने उस कमरे के बेड पर एक बहुत बड़ी छिपकली देखी। वो काफी लंबी थी। उसे देखते ही मुझे लगा ये कोई दिव्य छिपकली है।
आम तौर पर छिपकली बेड पर नहीं आती है, उसकी अलग ही आभा थी। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि ये तो मुझे गुरुजी आशीर्वाद देने आए हैं। मैंने जोर से बोला, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, और देखते देखते वो सरकते हुए बेड के बैग के पीछे चली गई और अदृश्य हो गई। तब तक मैं YouTube पर सत्संग नहीं सुनती थी और मुझे ये पता भी नहीं था कि गुरुजी अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। बाद में जब मैं सत्संग सुनने लगी तो मुझे पता चला कि गुरुजी तितली के रूप में, कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे तो गुरुजी ने छिपकली के रूप में भी दर्शन दिए हैं। तो मैंने वो दृश्य याद करते हुए बहुत मैं खुश हो गई, गदगद हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे ब्लेस करने के लिए। संगत जी, वो दृश्य मेरे दिमाग में ही रह गया। मैं अब भी सोचती हूँ तो वो आंखों के सामने आ जाता है। संगत जी, जब मैंने सत्संग में जाती थी तो वहां सेवादारों को देखती थी सेवा करते हुए, तो मेरे मन में बहुत इच्छा हुई कि गुरुजी मुझे भी सत्संग में सेवा करने का मौका मिले। संगत जी, मेरे शरीर ठीक नहीं रहता, घुटनों की तकलीफ है, तो मैं ज्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती। बड़े सत्संग में तो मेरा सेवा कर पाना मुश्किल होता है। थोड़े दिनों में ही मेरी सिस्टर की नेबर आंटी का फोन आया। वो अपने घर में सत्संग करवाना चाहती थी। ज्यादा संगत को नहीं, बस 10 से 12 संगत को ही बुलाना चाहती थी और उन्होंने सेवा के लिए भी संगत की जरूरत थी। तो उन्होंने फोन करके मेरी सिस्टर को मुझे बुलाने के लिए कहा और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने वो सत्संग अटेंड किया और वहां मुझे सेवा करने का मौका भी मिला। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं बड़े सत्संग में बैठने वाली सेवा तो कर सकती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बड़े सत्संग में एक बार बर्तन पहुंचने की और एक बार चम्मच और टिश्यू रख के प्लेट तैयार करने की सेवा का मौका प्रदान किया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी कितनी कृपा करते हो, हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा कर देते हो। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। राखी का त्योहार था 2023 में। मेरे घर पर मेरी ननंदों ने आना था और मेरी मेड ने भी छुट्टी ले ली थी। मेरी टांग में बहुत तकलीफ थी, चलने और देर तक खड़े होने की बहुत दिक्कत थी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे शक्ति देना, सारा काम, घर की सफाई, खाना बनाना, सब कुछ संगत जी मुझे अकेले ही देखना है। मेरी इज्जत बचा लेना गुरुजी, मेरा मजाक ना बनने देना। संगत जी, गुरुजी ने इतनी कृपा की कि मेरा सारा काम बहुत अच्छे से हो गया। क्या सब चले गए शाम को और मैं सब समेट भी लिया, तब तक मुझे टांगों में दर्द ही महसूस नहीं हुआ। तब मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया और मेरी आंखों में आंसू थे। गुरुजी ने इतनी कृपा की, मुझे दर्द महसूस ही नहीं होने दिया। सारा दिन किस तरह से निकल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरुजी अपनी कृपा, अपनी मेहर मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना। गुरुजी सर्वदा भला करना। गुरुजी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मैंने वही बोला है जो गुरुजी ने मेरे से बुलवाया है। सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही सारी संगत परिवार पर हमेशा बनाए रखना, सर्वदा भला करना गुरुजी, सबके अंग संग रहना, सबके कष्टों को दूर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।